हेलो दोस्तों, आज जानते हैं भारतीय रेल के बारे में, भारतीय रेल के रोचक तथ्य और भारतीय रेल की हिस्ट्री। तो चलिए जानते हैं रेलवे के बारे में। भारतीय रेल की शुरुआत 16 अप्रैल सन 1853 को हुई थी। आज अगर भारतीय रेल सारी पटरियां जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई पृथ्वी के आकार से 1.5 गुना ज़्यादा होगी। देश का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों की सीमा में आता है। इस स्टेशन का नाम है नवापुर, जिसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र में और आधा गुजरात में। भारत में सबसे बड़े नाम वाला रेलवे स्टेशन वेंकट नरसिम्हा रिप्टा है, जबकि सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन ईब है, जो ओडिशा में है। देश की सबसे लेट लतीफ़ ट्रेन गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस है, जो अमूमन 10 से 12 घंटे लेट ही चलती है। देश की सबसे बड़ी रेल सुरंग जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है, जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी यात्रा करने वाली डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है, जो असम डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। किसी भी भारत में पहली रेल की पटरी 2 भारतीयों ने ही बिछवाई थी। इनके नाम थे जगन्नाथ शंकर सेठ और जमशेदजी जीजाभाई। GIP ग्रेट इंडियन पेनिनसुल। करीब 50 साल तक भारतीय ट्रेनों में शौचालय नहीं होता था। ओकिल चंद सेन नामक एक यात्री ने 1909 में पैसेंजर ट्रेन से यात्रा के अपने बुरे अनुभव के बारे में साहिबगंज रेल डिवीज़न के ऑफिस को एक खत लिखकर बताया कि इस करारे पत्र के बाद ब्रिटिश हुकूमत को ये ख्याल आया कि ट्रेनों में टॉयलेट की बहुत आवश्यकता है। भारतीय रेलवे ने कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन की सेवा की शुरुआत नई दिल्ली में 1986 में की थी। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत का चौथा रेलवे नेटवर्क लगभग 63,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारतीय रेलें दिन भर में जितनी दूरी तय करती हैं, वो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी का लगभग 3.5 गुना है। भारतीय रेल से प्रतिदिन करीब 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। ये संख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के लगभग बराबर है। मेट्रोपलियम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन भारत में चलने वाली सबसे धीमी ट्रेन है। ये लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा जगहों पर रुकने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है। इसके 115 स्टॉपेज हैं। नई दिल्ली के मेन स्टेशन का नाम दुनिया की रेल इंटरलिंकिंग में नामशुमार है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ का चारबाग स्टेशन देश के व्यस्तम स्टेशनों में से एक है। ये स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बना है। बनने के बाद ये ऊंचाई मामले में पेरिस के ईफिल टावर को भी पीछे छोड़ देगा। 2014 में पहली बार भारतीय रेलवे ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसके जरिए ट्रेनों के बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। अब एक नज़र डालते हैं भारतीय रेल के इतिहास पर। भारत में रेलवे की विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास 1843 ईस्वी में तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रखकर किया। देश में पहली रेलगाड़ी का प्रचालन 22 दिसंबर 1851 ईस्वी को किया गया, जिसका प्रयोग रुड़की में निर्माण कार्य के माल की ढुलाई के लिए होता था। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र स्थित मुंबई और ठाणे के बीच 21 मील लगभग 33.6 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग पर 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। इस रेलगाड़ी के लिए 3 लोकोमोटिव इंजनों साहिब, सिंध और सुल्तान का प्रयोग किया जाता था। रेलवे के दस्तावेज के अनुसार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच जब पहली रेल चली
उस दिन सार्वजनिक अवकाश था। पूर्वाह्न से ही लोग बोरबंदी की ओर बढ़ रहे थे और जहां गवर्नर के निजी बैंड से संगीत की मधुर धुन से माहौल को खुशनुमा बना रही थी, 3:30 बजे से कुछ पहले 400 विशिष्ट लोग ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के 14 डिब्बों वाली गाड़ी में चढ़े। चमकदार डिब्बों के आगे एक छोटा फॉकलैंड नाम का भी भाप इंजन लगा था। करीब 4:30 बजे फॉकलैंड चालक के इंजन चालू किया। फायरमैन उत्साह से कोयला झोंक रहा था। इंजन ने मानो गहरी सांस ली और उसके बाद भाप बाहर निकलना शुरू हुई। सीटी बजने के साथ गाड़ी को आगे बढ़ने का संकेत मिला और उमस भरी गर्मी में उपस्थित लोग आनंद विभोर हो उठे। इसके बाद फिर से एक बार सीटी बजी और छुक छुक करती हुई यह पहली रेल नजाकत और नफासत के साथ आगे बढ़ी। यह ऐतिहासिक पल था जब भारत में पहली ट्रेन 34 किलोमीटर का सफ़र किया, जो मुंबई से ठाणे का था। रेल का इतिहास काफ़ी रोमांच भरा रहा, जो 17वीं शताब्दी में शुरू होता है। पहली बार ट्रेन की परिकल्पना 1604 ईस्वी में इंग्लैंड की ब्रिटिश हुकूमत ने किया था। भारत में रेल की शुरुआत की कहानी अमेरिका के कपास की फसल की विफलता से जुड़ी हुई है, जहां वर्ष 1846 में कपास की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसके कारण ब्रिटेन के मैनचेस्टर और ग्लासगो के कपड़ों कारोबारियों को वैकल्पिक स्थान की तलाश करने पर विवश होना पड़ा था। ऐसे में भारत इनके लिए मुफीद स्थान था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल चलाने की संभावना तलाश करने का कार्य शुरू किया, पर वो कार्य उनका अधूरा रह गया। दक्षिण भारत में रेल की शुरुआत 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी से हुई। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्तमान में 63,000 किलोमीटर लगभग भारतीय रेल की लाइनें बिछी हुई हैं। भारतीय रेल अपना स्वर्ण जयंती 150 वर्ष के 2002 में मना लिया। इस तरह भारतीय रेल के रोचक तथ्य और इतिहास है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।